दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स की पाठशाला में आज बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के स्ट्रक्चर बेस्ड क्लासिफिकेशन के बारे में। तो मेजरली 3 टाइप की स्कीम्स होती हैं। सबसे पहला है ओपन एंडेड फंड्स। जैसा इसका नाम है, ये ओपन एंडेड है दोस्तों। ये फंड अलाउ करता है अपने इन्वेस्टर्स को कि वो एनएफओ के बाद कभी भी अपना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। यानी कि एनएफओ के बाद कभी भी नए इन्वेस्टर्स अपने नए यूनिट्स खरीद के स्कीम में एंटर कर सकते हैं, या जो पुराने यूनिट होल्डर्स हैं वो भी एडिशनल यूनिट्स कभी भी खरीद सकते हैं, या फिर जो उनके पास में पहले से यूनिट है उनको बेच के कभी भी एग्जिट भी कर सकते हैं। और वो यूनिट्स को पार्ट्स में भी सेल कर सकते हैं या फिर पूरा भी सेल कर सकते हैं। इसमें दोस्तों जो है वो इन्वेस्टर्स का इन एंड आउट होता रहता है, लेकिन म्यूचुअल फंड स्कीम रन करती रहती है अपने बैलेंस इन्वेस्टर्स के साथ। ये हाईएस्ट लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है अपने इन्वेस्टर्स को। और चूंकि इसमें कोई फॉर्मल क्लोजिंग डेट नहीं होती, इसीलिए आपने देखा होगा कि कई सारे फंड्स 40-40 साल से ऐसे ही जो है वो चलते हुए चले आ रहे हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों चूंकि बाइंग और सेलिंग होती रहती है, नए यूनिट्स अलॉट होते रहते हैं, तो इसकी वजह से इसका यूनिट कैपिटल बढ़ता या घटता रहता है। नंबर 2 है दोस्तों क्लोज एंडेड फंड्स। जैसा इसका नाम है क्लोज एंडेड, तो इसमें क्या होता है कि आप केवल एनएफओ के दौरान ही इसके यूनिट्स खरीद सकते हैं। एनएफओ के बाद ट्रांजैक्शन करना अलाउड नहीं है। और ये जो फंड्स होते हैं ये इनकी एक फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट होती है दोस्तों। जब इनकी मैच्योरिटी आती है तो उसके बाद क्या होता है कि स्कीम वाइंड अप हो जाती है, यूनिट सारे कैंसिल हो जाते हैं और जो पैसा है वो इन्वेस्टर्स को वापस पे कर दिया जाता है। हालांकि इन्वेस्टर्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए ये मैंडेटरी है कि जितने भी जो क्लोज एंडेड फंड्स हैं वो उनके यूनिट्स स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हों। तो अगर किसी को बाई या सेल करना है तो उसको स्टॉक मार्केट पे एक सेलर या बायर जो है वो ढूंढना पड़ेगा दोस्तों, जो कि एक डिफिकल्ट काम है। वहाँ बहुत सारे कंप्रोमाइजेज हो जाते हैं, जैसे आपको कम एनएवी मिल सकती है दोस्तों। तो इसमें लिक्विडिटी बहुत पुअर रहती है और इसमें यूनिट कैपिटल नहीं बढ़ता, क्योंकि जो 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 ट्रांजेक्शन हो रहा है वो 2 पार्टीज के बीच में हो रहा है, स्कीम में नहीं हो रहा है। नंबर 3 पे आता है दोस्तों इंटरवल स्कीम्स। ये कॉम्बो है दोनों का, ओपन एंडेड का और क्लोज एंडेड का। लेकिन मेजरली ये क्लोज एंडेड फंड है, जो कि कुछ पर्टिकुलर टाइम डेट्स पे जो है वो ये ओपन एंडेड बन जाता है। यानी कि वो जो टाइम है उसमें ट्रांजैक्शन हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि जिस टाइम ये ओपन होता है ट्रांजैक्शन के लिए, उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन पीरियड। तो जैसे कि किसी भी स्कीम का जो ट्रांजैक्शन पीरियड है वो मान लीजिए जनवरी 1 से 5 तक हो सकता है और जुलाई 1 से 5 तक हो सकता है। तो इस दौरान बिना स्टॉक एक्सचेंज पर गए आप खरीद और बिक्री कर सकते हैं यूनिट्स की। इन्वेस्टर को बेनिफिट ये कि उनकी डिपेंडेंस स्टॉक एक्सचेंज पर खत्म हो जाती है। दूसरी चीज़ है, इसमें ट्रांजैक्शन का जो पीरियड है मिनिमम 2 दिन का होता है और मैक्सिमम जो है वो 15 दिन का हो सकता है दोस्तों। इसमें भी पुअर लिक्विडिटी रहती है, तो ज़्यादातर लोग ओपन एंडेड फंड्स को ही अपना वो प्रेफर करते हैं दोस्तों। ये 3 टाइप के मैंने आपको फंड्स बताए। होप ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल रहेगी और आप एक बेहतर जानकारी लेके अपना इन्वेस्टमेंट करने में कामयाब होंगे। हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद।